हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ स्टैलियन इंडिया लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 16 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 85 रुपये से लेकर 90 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 165 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 2 करोड़ 21 लाख 61 हजार 396 शेयर्स है। करीब 199 करोड़ 45 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 1 करोड़ 78 लाख 58 हजार 740 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 160 करोड़ 73 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और 43 लाख 2 हजार 656 शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, उससे कंपनी 38 करोड़ 72 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। सो ये जो फ्रेश इश्यूज से पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 160 करोड़ 73 लाख, वो कंपनी के अंदर यूज़ होंगे। मतलब कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या कुछ बोरिंग्स चुकानी हो, बिजनेस से रिलेटेड कुछ मटीरियलिस्टिक परचेजिंग करनी हो, वो मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मैनेजमेंट प्रमोटर उनके जो है वो बेस्ट यूज़ करेंगे। और ये जो 38 करोड़ 72 लाख है जो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए जो कलेक्ट हो रहा है, वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। मतलब वो पैसे का प्रमोटर चाहे जो भी एक्स वाई जेड यूज़ करे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 22 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 22 जनवरी 2025, लिस्टिंग डेट 23 जनवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 20 जनवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होगी गाइस। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 6 करोड़ 14 लाख 66 हजार 514 शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 7 करोड़ 93 लाख 25 हजार 254 शेयर्स है। सो बेसिकली ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिलते हैं गाइस। एंड ऑफ कोर्स रिटेल कैटेगरी में आप देख सकते हो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 165 शेयर्स आएंगे, 14,850 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 2,145 शेयर्स आएंगे, 1,93,050 रुपये आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग यहाँ पर एस एच एन आई में मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज शेयर्स एंड अमाउंट, बी एच एन आई में मिनिमम लॉट साइज शेयर्स एंड अमाउंट जो है वो दी गई है। सो मतलब एच एन आई का फुल फॉर्म आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। एस एंड बी जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है गाइस। एंड रिजर्वेशन क्यू आई बी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। एन आई आई एच एन आई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। अब अगर प्रमोटर्स की बात करें तो शाहजाद शेरियार रुस्तम जी, मनीषा शाहजाद रुस्तम जी एंड रोहन शाहजाद रुस्तम जी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 94.63% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 67.90% है। एंड कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2002 से इनकॉर्पोरेटेड है। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग refrigerant and industrial gases and related products. The company's primary business includes debulking, blending, and processing refrigerant and industrial gases and selling of pre-filled cans and small cylinders containers. The company has four plants in Khalapur, Raigad, Maharashtra, गिलोथ अलवर जो कि राजस्थान में है, मानेसर गुरुग्राम जो कि हरियाणा एंड पनवेल रायगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है। अब स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड डील्स इन गैसेस that are broadly classified as fluorochemicals. They are majorly used as refrigerants. Stellion products such as gases are used in various industries including semiconductor manufacturing, automotive, electronics, pharmaceutical, healthcare, fire extinguishers, spray foam, glass bottle making and aerosol productions. साथ में कुछ कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है।
एंड अगर कंपनी के मतलब फाइनेंशियल्स की बात करें, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ में से एक होती है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये जो फिगर है वो करोड़ में है, एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल जो है वो नहीं देखेंगे हम, क्योंकि वो फुल ईयर के नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है 31 मार्च 2022, 23, 24 उसके फाइनेंशियल से एक बारी कंपेयर करते हैं। तो कि देखो गाइस, असेट ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू वो भी बढ़ रही है, प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है गाइस, 21 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो बढ़ रही है 60 से 117 करोड़, एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो लगभग 1 करोड़ 97 लाख, मतलब 2 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। सी गाइस, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें अगर, तो इतना खास कोई पोटेंशियल लग नहीं रहा है। मतलब रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट गिर रहा है, मतलब 21 से 14 करोड़, और साथ में मतलब आई मीन स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। एंड बोरोइंग जो है वो भी 2 से सीधा 65 करोड़ हुई है। लेट्स सी कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, मतलब लॉस में नहीं है, बट लेट्स सी आगे क्या कर पाती है कंपनी। एंड 713 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE 12.54, ROC 13.96%, debt to equity 0.55, RONW 12.54%, PAT margin 6.26, price to book value 4.69, EPS pre-IPO 2.41, post-IPO 4.18, PX pre-IPO 37.41, post-IPO 21.55 है। एंड ये जो नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS pre-IPO post-IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे, मतलब आईपीओ लाने की वजह, तो कि फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर our semiconductor and specialty gas debulking and blending facility, funding capital expenditure requirements for our refrigerant debulking and blending facility, and चौथा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है गाइस। So, guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money, guys, and I really wish you all the best। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस गाइज, मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, जो भी बात बताओ एक पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि फाइनेंशियल्स हमने देखे तो मुझे इतने कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं लगे, क्योंकि सी गाइस प्रॉफिट भी कम हो रहा है, साथ में बोरिंग्स भी बहुत हैवी तरीके से बढ़ रही है। एंड रेवेन्यू और बाकी जो ग्रोथ है, मतलब असेट नेटवर्थ या रिजर्व्स, ये सारी वो ठीक ठाक है, इतनी कुछ मतलब पोटेंशियल एक होता है ना कि मतलब वाकई में ज़बरदस्त है, ऐसा कुछ नहीं। साथ में एक और भी बात है कि कंपनी बहुत छोटी है, मार्केट कैप। सो बट नेवरदलेस ऐसे जज नहीं करना चाहिए वो क्या मतलब मतलब कंपनी का मार्केट कैप छोटा है या क्या है करके। लेकिन मतलब मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बने हैं जो बड़ी कंपनी एक टाइम की आज के टाइम में छोटी बन जाती है, एक मतलब एक टाइम की स्मॉल कैप कंपनी आज के टाइम पे लार्ज कैप कंपनी बन जाती है। वो ऐसे एग्जांपल्स मार्केट में बहुत सारे सेट हुए हैं, तो उस पॉइंट से जज नहीं करना चाहिए। बट येस, डोंट फ्लो इन इमोशंस, जो प्रैक्टिकली अभी देख रहा है उसी हिसाब से चलना चाहिए। बाद में अगर कंपनी इन फ्यूचर आई मीन जैसे कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो बाद में अगर कंपनी इन फ्यूचर बहुत अच्छा आई मीन ग्रोथ दिखाती है, तो तब का तब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उस टाइम पे मैं डिसीजंस ले सकता हूँ। लेट्स सी अगेन, मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ अगेन। एंड ये क्योंकि कंपनी मतलब मैं कोई पॉजिटिव नेगेटिव इमेज नहीं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, बट एक जो मेरा ओपिनियन मुझे जो लग रहा था वो मैंने आपको बताया, जस्ट शेयर करा। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल एंड अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।